नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप किसी चाय की दुकान में बैठे हैं और आप उस चाय की पेमेंट किसी क्रिप्टो करेंसी से करें, किसी बिटकॉइन से करें, या फिर आप कहीं शॉपिंग को गए, आप उसकी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करें? नहीं ना? तो ऐसा ही कुछ होगा क्रिप्टो के साथ। तो आप सबने बेसिकली बहुत बार सुना होगा कि बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल वॉलेट है एंड सो ऑन। आपने बहुत चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ क्या होता है? नहीं ना? तो इस सिस्टम में या इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टो क्या है, ये सभी का ही सवाल है। लेकिन इसको करने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको बार्टर सिस्टम के पास। बार्टर सिस्टम क्या था, जिसको हम हिंदी में वस्तु विनिमय बोलते हैं। बाय चांस आपने किसी से गाय ली, तो आप उसको गाय के पैसे नहीं देंगे, उसके बदले आपको उसको 10 बकरियाँ देंगे। या फिर ईज़ी वे में आपने किसी से आम लिया तो आप उसको सेब देंगे, आपने किसी से चाय ली तो आप उसको नमक देंगे। लेकिन इसमें क्या समस्या आ गई कि अब क्या था, मान लो मैंने किसी से गाय ली तो ज़रूरी थोड़ी है मैं उसको 10 बकरियाँ दूँगा। हो सकता है मैं उसको 2 भैंसें दे दूँ, ठीक है? या कुछ कर दूँ। तो ऐसा करके बार्टर सिस्टम में क्या हुआ, गड़बड़ी हो गई। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद जैसे लोगों ने सोचा कि यार ये तो मतलब एग्ज़ैक्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है? तो उसके चलते क्या हुआ, मुद्राएँ आनी शुरू हो गई। मुद्राएँ जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये मुद्राएँ आनी शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि इंडिया के पार्टीशन से पहले भी इंडिया में कुछ मुद्राएँ थी, जैसे दमकड़ी थी, टक्का थी, पाए थी, अन्ना थी, तमन्नी थी, चवन्नी थी, अठन्नी थी, जो आपने सुनी हुई है, आमदनी, अठन्नी, चवन्ना, रुपया कुछ ऐसा करके, और रुपया करके ऐसी करेंसीज़ थी, ठीक है? रुपया तो अभी भी है। जो करेंसीज़ थी, इनका जो वेट था वो बहुत ज़्यादा था। नोट भी आ गए, नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया। अब क्या थे, नोट एक बड़ा-बड़ा एक पेपर हो गया था, उसके ऊपर 100 का नोट, 500 का, 1000 का, ऐसे नोट बने। फिर क्या हुआ, इन नोटों का साइज़ भी छोटा होना शुरू हो गया। लेकिन अब नोट फट सकता है, कुछ हो सकता है, इतने लंबे समय में कैसे लेके जाएगा व्यक्ति? तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए डिजिटल पेमेंट सामने आई। मतलब आप किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, आपने शॉपिंग कर ली, अब आपने उसका भुगतान करना है, तो आप क्या करोगे, क्यूआर कोड होगा, उसको स्कैन करके पेमेंट कर दोगे। तो वो डिजिटल पेमेंट आ गई, ठीक है? आप डिजिटली किसी चीज़ को भुगतान कर रहे हैं, वो आ गई डिजिटल पेमेंट। तो ऐसे करके हमारी करेंसी डिजिटली भी है, जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं। एक ऐसी करेंसी जो फिज़िकली नहीं है, मतलब फिज़िकली एग्ज़िस्ट नहीं करती। जैसे कॉइन है वो फिज़िकली है, नोट है वो फिज़िकली है, लेकिन डिजिटल करेंसी फिज़िकली नहीं है। वो क्या है, आपके डिजिटल वॉलेट में ऑनलाइन पड़ी हुई है और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो ये क्यूआर कोड की टेक्निक को तो आजकल मैक्सिमम सारे पेटीएम, गूगल पे ये सब कुछ यूज़ ही कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि ऐसे करते-करते समय के साथ-साथ क्रिप्टो का उदय हो गया, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी। अभी जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, और करेंसी हम काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, मतलब पैसा, मतलब छुपा हुआ पैसा, छुपा हुआ धन, ठीक है? तो छुपा हुआ से मतलब इसमें कोई लोग इसको नहीं देख सकता, थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं होता, ठीक है? और ये जो धन होता है आपका एकदम सेफ होता है। तो जो क्रिप्टो करेंसी है, इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, जो की थी सतोशी नाकामोटो ने। ठीक है? और अब तो जो क्रिप्टो करेंसी है, ये किसी को ओन भी नहीं करती मेरे ख्याल से। बिटकॉइन को आप देख लो, तो बिटकॉइन भी 2009 के आस-पास इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? तो बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम बहुत कम थी, लेकिन अगर आप उस टाइम उसको खरीद लेते, तो आज बिटकॉइन की वैल्यू जो है ना, आप खुद गूगल करके जाना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बिटकॉइन, एंड कमेंट में ज़रूर बताना, तो आप समझ लो कि कैसे-कैसे बढ़ रही है बिटकॉइन की वैल्यू, ठीक है? तो बिटकॉइन के करके ऐसी और 19 और करेंसी थी, फॉर एग्ज़ाम्पल एथेरियम है हमारी, ठीक है? तो ऐसे करके और करेंसी हमारी आ गई। इतनी सारी करेंसी तो आ गई, लेकिन इंडिया में क्या था, बिटकॉइन के ऊपर बैन था। बिटकॉइन समझ लो, एक क्रिप्टो करेंसी सोच लो, तो उसके ऊपर बैन लगा हुआ था। तो उसके चलते बिटकॉइन या कैसी भी ट्रांज़ैक्शन थी या उसके ऊपर इन्वेस्ट करना कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन अब जो ये बैन है बिटकॉइन के ऊपर इंडिया में लगा हुआ, ये हट चुका है। क्योंकि इंडिया को पता है कि आने वाले जो भविष्य है, उसमें बिटकॉइन की कितनी वैल्यू है। बिटकॉइन की दुनिया बहुत बड़ी है। अभी हमें और बहुत कुछ जानना है बिटकॉइन के बारे में। उसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी टेक्नोलॉजी की वीडियो भी इसमें आती रहेगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आती रहेगी। और मे बी अगली वीडियो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आए, बिटकॉइन से रिलेटेड। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ताकि